हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ में। मैं हूँ विकास राव और आज की हमारी कहानी है एक चिड़िया और एक पेड़। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। उस राजा के एक बहुत ही बड़ा बगीचा था और उस बगीचे में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़ा और एक चिड़िया रहा करती थी। राजा सुबह और शाम उस बगीचे में घूमने के लिए जाता था। एक दिन राजा ने देखा कि उस पेड़ के आसपास एक चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा हुआ था। जब नजदीक जाके देखा तो घोंसले के अंदर 4 अंडे थे, जिनमें से एक अंडा फूट गया था। उनमें से एक चिड़िया का बच्चा बाहर आ गया था और खुशी की बात यह है कि वह बिल्कुल ठीक था। राजा ने सिपाहियों से कहा कि घोंसले को वापस पेड़ पर रख दिया जाए और सिपाहियों ने उस घोंसले को पेड़ पर रख दिया। कुछ दिनों बाद बाकी अंडों में से भी बच्चे बाहर निकल आए। उन बच्चों की माँ उन्हें दाना और कीड़े मकोड़े लाकर खिलाती थी। कुछ दिनों बाद ही वे बच्चे बड़े हो गए और अब उनका समय ये उड़ान भरने का आ गया था। अगली सुबह चिड़िया के बच्चे अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगे। वे थोड़ी दूर जाते, उड़ते और फिर वापस आ जाते। यह दृश्य राजा देखता रहता था। उनमें से एक चिड़िया का बच्चा शांत बैठा हुआ था और बाकी चिड़ियों को उड़ते हुए देख रहा था। वह स्वयं उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। उन चिड़ियों की माँ उनके पास जाकर चोंच से धक्का देकर उस चिड़िया के बच्चे को उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उड़ नहीं रहा था। थोड़ा सा खिसक कर वापस बैठ जाता। वह अगले दिन सभी चिड़िया भोजन की तलाश में उड़ गई और वह चिड़िया का बच्चा वहीं बैठा रह गया। राजा ने देखा कि यह चिड़िया का बच्चा अकेले बैठा हुआ है। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह चिड़िया का बच्चा उड़ क्यों नहीं रहा है। कब तक ऐसे ही उसकी माँ उसे दाना पानी खिलाएगी। तो राजा ने सिपाहियों से कहा कि जाओ, आप सभी पेड़ पे चढ़ो और उस चिड़िया के बच्चे को उड़ाओ। एक सिपाही पेड़ पे चढ़कर उसे उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह चिड़िया क्या करती, एक डाल से दूसरे डाल पे भाग जाती, लेकिन वह पेड़ छोड़कर कहीं नहीं जाती। राजा ने सिपाही को नीचे उतरने को कहा और आदेश दिया कि जाओ, नगर में जाकर सबको सूचित कर दो कि जो भी इस पक्षी को बिना नुकसान पहुंचाए इस पेड़ से उड़ाएगा उसे राजा द्वारा उचित इनाम दिया जाएगा। सैनिक ने पूरे नगर में जाकर सब नगरवासियों को सूचित कर दिया। अगले दिन बाकी चिड़िया के बच्चे भोजन की तलाश में बाहर निकल गए और वह चिड़िया का बच्चा वहीं बैठा रह गया। कुछ देर बाद ही राजा के बगीचे में सभी लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब लोग तैयार थे। कोई कह रहा था मैं उड़ाऊंगा, कोई कह रहा था मैं उड़ाऊंगा। एक एक करके सभी ने उसे उड़ाने की कोशिश की। कोई पेड़ की डाली को हिलाता और कोई उसे पकड़कर हवा में ही छोड़ देता, लेकिन वह वापस आकर उसी पेड़ पर बैठ जाती। अंत में सब हार मानकर वापस चले जाते हैं और राजा भी महल में चला जाता है। उसी शाम उसी महल में एक आदमी राजा से मिलने आता है और कहता है कि महाराज की जय हो। मैंने सुना है महाराज, आपने किसी पक्षी को उड़ाने के लिए उचित पुरस्कार देने का ऐलान किया है। तो राजा ने कहा हाँ, लेकिन कोई भी उसे उड़ा नहीं सका, तो तुम क्या कर लोगे। तो उस आदमी ने कहा महाराज क्षमा कीजिए, मैं बाहर गया हुआ था, मुझे खबर कुछ ही देर पहले मिली। अगर मुझे ये खबर सुबह मिल जाती तो मैं उस चिड़िया को सुबह ही उड़ा देता। और आप चिंता मत कीजिए महाराज, अगली सुबह वह चिड़िया का बच्चा बाकी सभी चिड़ियों के साथ उड़ने लगेगा और मैं आज रात को आपकी आज्ञा हो तो यहीं रुक जाता हूँ। तो महाराज ने कहा ठीक है, यहीं रुक जाओ। तो अगली सुबह होते ही वह आदमी राजा के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा महाराज महाराज जल्दी बाहर आइए, यह देखिए वह बच्चा भी बाकी चिड़ियों के साथ उड़ रहा है। महाराज ने आकर बाहर देखा तो वह बच्चा भी बाकी चिड़ियों के साथ उड़ रहा था। तो राजा ने कहा कि यह सब कैसे हुआ। तभी राजा की नज़र उस पेड़ की तरफ पड़ी और उन्होंने देखा कि पेड़ की डालियां कटी हुई थी। राजा ने पूछा तुमने बिना अनुमति के इस पेड़ की डाली क्यों काट दी, किसको पूछा। तो उस आदमी ने कहा महाराज, चिड़िया को उड़ने के लिए पेड़ की सभी डालियों का काटना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि वह चिड़िया आरामदायक स्थिति में रहना चाहती थी, क्योंकि उसे पेड़ पर ही बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा था। उसकी माँ उसे दाना पानी देती और वह सिर्फ बैठी रहती और वह चिड़िया का बच्चा वहीं बैठा रहता। जब मैंने पेड़ की डालियाँ काट दी तब उसके पास उड़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा और वह उड़कर चला गया और अब उसकी ज़िंदगी में
वह आने वाली तकलीफ़ों और खुशी को सही अनुभव कर पाएगा। राजा ने उसकी सोच की तारीफ की और उसे उचित पुरस्कार देकर विदा किया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम आरामदायक और अच्छे से मिलने वाले परिस्थिति में रहेंगे तब तक हमें परिस्थितियों और कठिनाइयों का अनुभव नहीं होगा और हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें आरामदायक ज़िंदगी छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।